बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पिछली किस्त में आपने तारीख़ आज़ादी के दौरान मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हुआ, जिसे चश्मे फलक ने देखा, उसको बयान किया गया। हर वो दर्द दिल रखने वाला मुहिब वतन इस अगर सारी दास्तान को सुन लेगा तो वो ये बात समझ जाएगा कि किस कदर कुर्बानियाँ देकर ये वतन पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हासिल किया गया। नाज़रीन, जिसकी तारीख़ ऐसी है कि 10 लाख लोग शहीद हुए हों, जिस मुल्क की तारीख ऐसी हो 80 लाख से ज़ाहिद लोगों ने हिजरत की हो, जिस मुल्क की तारीख ऐसी हो जहां 70 से 80 हज़ार माओं, बहनों, बेटियों को अगियार ने उठा कर ले जाकर आबरू रेजी की हो, क्या उस वतन में रहने वाले, उस वतन के हुक्मरान ऐसे होते हैं? इस वीडियो को सुने। नाज़रीन, जिन पर जुल्म सितम हुआ उनकी जुबान ही ये दास्तान भी आपको सुनाते हैं। होशियारपुर की वो रात बेहद तवील थी। नाजरीन, ये हमले की दूसरी रात थी। हमलावरों की तादाद में इजाफा हो रहा था। पहले रोज 50 नौजवान शहीद हुए, दूसरे रोज 60। शाम होने से पहले 2-4 ऐसे दिल सोज वाकयात हुए कि मुसलमानों की अजीमत और जोश में जबरदस्त इजाफा हुआ। बुजुर्ग और नौउम्र भी मैदान में उतरने लगे। असर के वक्त दस्त बदस्त लड़ाई हो रही थी। एक मुसलमान नौजवान गिरा, खून के फवारे निकल रहे थे। उस नौजवान का घर लड़ाई के मैदान के बिल्कुल सामने था। घर का एक छोटा बच्चा ये मंजर देख रहा था। ख्वातीन को होश न रहा और बच्चा अब्बा अब्बा कहते हुए दरवाजे से निकलकर हिंदुओं और सिखों की तरफ बढ़ा। उन दरिंदों ने बच्चों को पकड़ लिया और बच्चे को पकड़ने के बाद चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया, देखो हम आज मुस्लिम के बच्चे के साथ क्या करते हैं। मुसलमान दम बखुद थे कि ये बच्चा वहां कैसे पहुंच गया। सिखों ने बच्चे को ऊपर उछाला और नीचे से नेज़े पर उसे ले लिया। बच्चे की चीख इस कदर दिल सोच थी कि आसमान तक लर्ज उठा। उसने तड़प तड़प कर वहीं जान दे दी। नाजरीन, ऐसे जुल्म सितम मुसलमानों पर ढाए गए, फिर ये वतन पाकिस्तान मिला जिसे इस्लाम के नाम पर लिया। एक और दर्दनाक वाकया आपके सामने बयान करते हैं। उससे पहले जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हमें सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाजरीन, इसी तरह हिजरत के दौरान पाकिस्तानी आने वाले एक नौजवान ने दौराने राह जो कुछ देखा उसे उसने अपने अल्फाज में बयान किया। वो कहता है, रास्ते में इक्का दुक्का मुसलमान औरतें मिलती गईं, उन्हें भी साथ लेते आए। सिखों और हिंदुओं ने अपनी दरिंदगी का जी भर कर मुजाहिरा किया। होशियारपुर से निकलते वक्त एक औरत जख्मी हालत में पड़ी मिली। वालिद साहब ने उठाया, या तो उसकी टांगे और सीना कटे हुए थे। एक मशहूर खानदान की नौजवान खातून थी। वो लड़का कहता है कि मेरे वालिद को मालूम हुआ तो वो अपना ज़ब्त काबू न रख सके। इस खातून ने सिर्फ इतना कहा, चाचा गम न करें, बस मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान तो बन गया। मुझे खुशी है मैं उम्मत के किसी काम तो आई। नाजरीन, नहर अबूर करके हम सब शिद्दत तासुर से कांप रहे थे। एक तरफ से किराहने की आवाज आई। एक बुजुर्ग डॉक्टर नसीरुद्दीन नाम के वो आगे बढ़े। उन्होंने देखा एक खातून खून में लथपथ पड़ी थी। पानी पिलाकर मरहम पट्टी करने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा ना हुआ। इस खातून ने मरते वक्त सिर्फ इतना कहा कि इसी जंग में मेरे वालिद, 7 भाई, चचा और उनके 4 लड़के शहीद हो गए। 3 बहनें लड़ते लड़ते अपनी इज्जत बचाते हुए नहर में डूब गई। वालदा को उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं छुप गई, उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। जब करीब आए तो मैंने चेहरे और टोके से उन 2 को जख्मी कर दिया। उन्होंने मेरा ये हशर किया। आखिरी सांस लेने से पहले उस मुस्लिम खातून, मजलूम खातून ने कहा, पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। मुसलमानों ने जिस बेजिगरी, दर्दमंदी और जबरदस्त कुर्बानी से तारीख पाकिस्तान के लिए काम किया, वो तारीख पाकिस्तान का और तारीख पाकिस्तान का एक रोशन बाब है। नाज़रीन, जलंधर कैंप के भी वाकयात बड़े दिल सोज थे। मुझे याद है एक खातून आखिरी सांसों पर थी। उसे मालूम हुआ हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। वो नौजवान कहता है, उस औरत ने कहा, ये मेरे जेवरात भी हैं। इन्हें बाबा जी को बुलाकर कहा कि खानदान के सारे मर्द शहीद हो चुके हैं। इन जेवरात को कायदे आजम के पेश कर देना, शायद ये जेवरात भी कायदे आजम के पाकिस्तान के काम आ जाएं।
नाज़रीन, लंदन टाइम अगस्त 1947 और सितंबर की अखबार, जिसकी रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि सिख हर रोज बेदर्दी से सैकड़ों अफराद को तहोतेक करते, हजारों को मगरिब की जानिब अपनी तलवारों से भगा देते। वो मुसलमानों के देहात और घरों को नजर आतिश कर रहे थे। इस जुल्म व तशद्दुद को सिखों की आला क़यादत ने मुनज़्ज़म किया और ये खौफनाक काम बड़े मुअय्यन तरीके से इलाका बा इलाका किया जा रहा था। नाज़रीन, लंदन टाइम्स का रिपोर्टर लिखता है, मुसलमानों के महल्लों के महल्ले धड़ाधड़ जलना शुरू हो गए थे और लोग पनाह के लिए भागना शुरू हो गए। 13 और 14 अगस्त को पूरा अमृतसर शोलों की लपेट में आ चुका था। 15 अगस्त को अमृतसर में बड़े अजीब तरीके से मनाया गया सपहर यौम आज़ादी हिंदुस्तान को। सिखों के एक हुजूम ने बरहना मुसलमान औरतों का जुलूस अमृतसर के गली कूचों में निकाला, उनकी आबरू रेजी के और बात को कृपानों से टुकड़े टुकड़े कर दिया, बात को जिंदा जला दिया। और उसी लंदन टाइम की तीसरी रिपोर्ट के मुताबिक लिखता है कि मुसलमान पैदल पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे। ऐसे ही कई और काफिले मशरिक से मगरिब की जानिब रवां दवां थे। कहते हैं थकान से चूर, भूख के मारे 70 लाख मुहाजिरीन गिरते गिराते पाकिस्तान पहुंच गए। वो बिल्कुल बेसरो सामान थे, उनके पास तन के कपड़ों के सिवा और कुछ न था। उनके कपड़ों की भी अक्सर धज्जियां उड़ी हुई थी। ये वो दर्द किशां बला थे जिन्होंने मासूम बच्चों का कत्ल, लाशों की कता बुरी थी, औरतों की बेहुरमती अपनी आंखों से देखी थी। रास्ते में हर कदम पर मौत उनके घात में थी। उनमें से हजारों भूख और बीमारी से रास्ते में ही जान बहक हो गए या सिखों के खून आशाम जत्थों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, बहुत से पाकिस्तानी सरहद पर पहुंचते हुए ही अपनी नींद सो गए। ये जुल्म सितम की वो दास्तानें तारीख जिन्हें कभी भूल नहीं सकती, चश्मे फलक जिन्हें कभी भूल नहीं सकता, जहां 10 लाख के करीब मुसलमान जाम शहादत नोश करें, 70 से 80 लाख तारीख की बड़ी हिजरत हो जाए, 70 से 80 हजार हमारी माओ बहनों की आबरू रेजी हो जाए। नाजरीन, क्या ये मुल्क इसलिए हासिल किया जिस नहज पर आज ये मुल्क पहुंच चुका है? अगर हमारे आज के हुक्मरान तारीख आज़ादी की इन सऊबतों को देख लें, समझ लें, आज भी हमारे हालात बदल सकते हैं। लेकिन 76 साल गुजरने के बावजूद आज भी हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जहां कहीं पर भी हमें इंसाफ नहीं मिलता, जहां कहीं पर भी इस्लाम की बात नहीं होती, जहां कहीं पर भी नाप तोल पूरा नहीं होता। जुल्म सितम वही का वही जारी है, लेकिन इसमें भी नुकसान आम आवाम का हो रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान बनते वक्त, तहरीक आज़ादी के वक्त जो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हुआ, उसको अगली किस्त में बयान करने जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके।